जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियो कोश में। मंदोदरी जी को यह एहसास ही नहीं था कि वो जीवन में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मंदोदरी जी आज तक ये समझती थी कि मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो धर्म है, वो केवल मेरे पति के लिए है, यानी कि उनकी जीवन की रक्षा करना है। उनकी जीवन की रक्षा के लिए जो कुछ कर सकती हूँ मैं करूँ, लेकिन उनको अधर्म से मार्ग पर जाने के लिए उनको रोकना भी उनका ही काम है। ये एहसास दिलाया उनको माता सीता ने। और यदि वो ना रुके तो उनको त्याग देना भी उन्हीं का काम था। किसी भी तरीके से, किसी भी परिस्थिति में उनको अधर्म के मार्ग से रोकना का कार्य उनकी धर्म पत्नी का ही था। मतलब कहने का मतलब, परिवार के जितने लोग थे, आपको धर्म और अधर्म की परिभाषा पता होनी चाहिए। और यदि पुत्र के अधर्म के धन का, उसके वैभव का, उसके यश का आप फायदा उठा रहे हैं, तो उस अधर्म के पतन का भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा टोला कहने से काम नहीं चलेगा। वो जब 6 दिन अगर भोगे हैं, हाँ, तो बुरे भी साथ में ही भोगने पड़ेंगे। साथ ही भोगने पड़ेंगे। ठीक है, अगर चार्टर्ड प्लेन से घूमने गए हैं तो जेल की हवा भी तो खानी ही पड़ेगी ना। फिलहाल तो शुरू करते हैं इन बातों के साथ इस एपिसोड को। एपिसोड नंबर 202 पार्ट 1। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे नाम का जाप कौन कर रहा है? जय श्री राम, 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 जय श्री राम। केसरी नंदन, केसरी नंदन, आप मेरे नाम का जाप क्यों कर रहे थे? हनुमान, क्योंकि यही नाम तो मेरे रोम रोम में है। उठो। लग रहा है जैसे मेरा अंतर्मन सदैव इसी नाम की पावन ध्वनि से गुंजयमान रहा है। केवल मैं ही उस ध्वनि को सुनने में असमर्थ था। जब से आपके दर्शन हुए, आपकी वास्तविकता का बोध हुआ, तब से मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। अब आप ही मेरे प्रभु, मेरे आराध्य। मैं और प्रभु, ऐसा क्यों कह रहे हो हनुमान? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं प्रभु? क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? अपने इस भक्त को, अपने इस सेवक को नहीं पहचान रहे? आइए मेरे साथ प्रभु, आइए। जब आपसे भेंट भी नहीं हुई थी, जब आपके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था मुझे, तब मैंने ये छवियां बनाई थी। अस्पष्ट छवियां हैं, किंतु आपके दर्शन पाने के पश्चात मुझे कोई संदेह नहीं कि ये आप ही। किंतु हनुमान, ये कैसे संभव? मुझसे भेंट किए बिना तुमने ये सब
सूर्य उदय से पूर्व उसका प्रकाश अंधकार को दूर करने लगता है। इसी प्रकार आपकी छवि मेरे स्वप्नों को प्रकाशित करती रही। हाँ प्रभु, मुझे निरंतर यही छवि मेरे स्वप्नों में भी दिखाई देती थी और दिन में मैं उन्हें इन्हीं पत्थरों पर उकेर दिया करता हूं। स्वप्न में भी आपके दर्शन पाकर मैं उमंग, उत्साह और भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाता था। आप ही मेरे प्रभु, बंधु, सखा और गुरु हैं। अधीर था आपके दर्शन पाने के लिए, इसीलिए मन को शांत करने के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर इस पर्वत पर आ गया और आपकी प्रतीक्षा करने लगा। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप एक न एक दिन इस भक्त को दर्शन देने के लिए इस वन में आएंगे। अब जाकर मेरी यह प्रतीक्षा पूर्ण हुई। मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर मेरे जीवन को सार्थक करिए। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। आज पवन पुत्र हनुमान ने रघुनंदन राम को प्रभु का पद देकर नारायण के मानव रूप को पहली बार ईश्वरीय रूप में स्थापित किया है। अंजनी नंदन की यही भक्ति संसार में नर और नारायण की भक्ति का आधार बनेगी। हनुमान का प्रभु श्री राम के प्रति ये प्रेम, समर्पण और निष्ठा भाव ही लीला अवतारी प्रभु श्री राम को इस संसार में ईश्वर के रूप में सदा सदा के लिए स्थापित करेगा। हनुमान, आज तुम्हारा उज्जवल प्रेम, समर्पण और श्रद्धा को देखकर मुझे मेरे अनुज भरत का स्मरण हुआ है। वनवास के कारण मेरा उससे वियोग हुआ। किंतु तुमने उस भाई की कमी को पूर्ण कर दिया। तुम निश्चय ही मेरे लिए भरत तुल्य हो, प्रिय हो और भाई का स्थान चरणों में नहीं हृदय में होता है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। राजमाता कैकसी पधार रही हैं। लंकेश ने अनेकों स्त्रियों से प्रेम किया है, किंतु पहली बार किसी ऐसी स्त्री से मिलने मैं स्वयं आई हूं। सौभाग्य समझो अपना, तुम जैसी साधारण स्त्री के समक्ष मैं खड़ी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा अवसर देने आई हूं, इसके पश्चात मंदोदरी भी तुम्हारी दासी हो जाएगी।
राजमाता केकसी पूरा जीवन तपस्या करके आपने ये असुर साम्राज्य खड़ा किया है, ऐसा ज्ञात है मुझे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक अवसर आपने मुझे दिया है और एक अवसर मैं आपको दे रही हूं, इस साम्राज्य को बचाने का अवसर। यदि आपने इसे अस्वीकार कर दिया तो आपके संपूर्ण जीवन की साधना, आपका असुर साम्राज्य तिनके के भांति बिखर जाएगा। अब भी समय है, समझा लीजिए अपने पुत्र को। पूरे असुर कुल की राजमाता हूं मैं। किसी में इतना साहस नहीं हुआ कि मुझसे इस प्रकार बात करे। इच्छा तो हो रही है कि तुम्हें तुम्हारे इस दुर्व्यवहार का दंड दिया जाए और बताया जाए तुम्हें कि तुम्हारा अपराध क्या है। तो संकोच क्यों? क्या हुआ? मैं आपके समक्ष खड़ी हूं। यदि आप मुझे दंड देना चाहती हैं तो दीजिए। मूर्ख स्त्री! तुम मम प्रिय भरत नहीं समझाए, तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जैसे कि भरत। क्योंकि आज अनुमान जिस तरीके का अगाध प्रेम मैं तुम्हारे नेत्रों में देख रहा हूं, वैसा ही प्रेम मैंने अपने भाई भरत के नेत्रों में देखा था। और जिस तरीके से हनुमान जी भाव विभोर होकर के उनको सब बता रहे हैं कि आपके आने से पूर्व ही आपकी स्मृतियां आ गई मेरे पास, आपकी छवि मेरे स्वप्न में धूमिल सी दिखाई देने लगी। किस तरीके से मैंने ये चित्रकारी की है, तो कहीं ना कहीं ये प्रमाण है कि मैं आपको देख रहा था। और ये जो आभा आपकी मिल रही थी मुझे, ये जो अंदेशा मिल रहा था कि आप आवेंगे, राम आएंगे, उसी की बदौलत मुझे मेरे जीवन में सुकून मिल रहा था, शांति प्राप्त हो रही थी। एक भक्त और भगवान के बीच में जिस प्रकार का संबंध दिखाया है, अतुल्य है। और महादेव ने भी एक चीज कही कि आज पहली बार एक भक्त भगवान की स्थापना कर रहा है। इस बात को आप समझिए, गहराई से समझिए कि थोड़ा अजीब लगेगा। एक पाषाण देते हैं, पत्थर, उस पत्थर को एक जगह रख देते, वो पत्थर कुछ भी बन सकता है। कुछ भी बनने का तात्पर्य यह है, लोग आकर के उसको लात मार सकते हैं, उसको साइड में रख सकते हैं, उसको उठा के अपनी गाड़ी के नीचे लगा सकते हैं कि गाड़ी न डगरने पाए, उसको उठा करके वेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब एक भक्त उस पत्थर के पास पहुंचेगा इस श्रद्धा से कि कण कण में भगवान का वास है, उस श्रद्धा से जब उस पत्थर के पास पहुंचेगा और उस पत्थर को उठा करके किसी ऐसे पवित्र स्थान पर रख देगा जहां वो उसकी पूजा करने लगे, तो वही पत्थर पूजनीय हो जाएगा। तो पूजा भगवान नहीं करते, भगवान की पूजा की जाती है और भगवान को भगवान बनाने वाला भक्त ही होता है। भक्त की आस्था इंपॉर्टेंट होती है। फिलहाल जो अभी दृश्य दिखाया गया हमें, वो दृश्य अच्छा था, लेकिन ये जो प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी के बीच में बॉन्डिंग दिखाई, वो बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हो पा रही इस सीरीज में। जैसा कि तोड़ तोड़ के दिखाया जा रहा है, वो अच्छा नहीं लगा था मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब दृश्य आया था तो उसी समय बॉन्डिंग दिखा देनी चाहिए। अब इसको इतना डिले दिखाना, ये बॉन्डिंग दरअसल वही मीटिंग के साथ में और सुग्रीव के पास जाने से पहले दिखा सकते थे, या बाद में भी जोशी की बाद में दिखाते थे तो भी चल जाए। इसको इतना डिले कर दिया कि हाँ अभी वो सुग्रीव वाला प्रकरण और बाली वाला प्रकरण आधा पहुंच गया है, उसके बाद इसको दिखा रहे हैं कि अरे एक ही दिन तो बीतता है। एक तरफ पहुंच चुकी है रावण की मां। अब देखिए वो अपना पूरा एकदम जो उन्होंने स्थापित किया है लंका में कि हाँ मैं हूं यहाँ की सम्राज्ञी, हाँ तो आज तुम्हें मुझसे मिलने का मौका मिल रहा है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। एक अवसर देती हो तुमको, पहन लो ये सब श्रृंगार आभूषण, मंदोदरी तुम्हारा दासी बना देंगे। रावण जो है उन्होंने कई लोग से प्रेम किया, लेकिन आज तक मिलने नहीं गए। तुम्हारा लकी हो, तुम्हारा प्रपोजल लेके घर तक आया ना, लेके आ गया। उल्टा माता सीता ने मौका दे दिया। मैं आपको एक अवसर देती हूँ, बचाना तो बचा लीजिए। KGF नहीं सॉरी क्या LGF। फिलहाल मित्रों, ये सब करते हैं यही समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।